नमस्ते एवरीवन। तो टॉपिक है व्हाट इज द गोल्डन रेशियो एंड हाउ इज इट अप्लाइड इन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में किस तरह से अप्लाई किया जाता है गोल्डन रेशियो को। तो आपको पहले रूल ऑफ थर्ड्स और फिबोनाची सीरीज के बारे में बताई हूँ। तो रूल ऑफ थर्ड्स में जैसे फोकल पॉइंट को देखा जाता है, कहाँ पर फोकल पॉइंट है। रूल ऑफ थर्ड्स में आपको तीनों लाइन को डिवाइड करनी पड़ती है और कहाँ कहाँ लाइन मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली और कहाँ कहाँ लाइन इंटरसेक्ट होती है, वहाँ पर आपका फोकल पॉइंट होती है। तो रूल ऑफ थर्ड में वो समझाई हूँ। और फिबोनाची सीरीज जो कि इटालियन मैथमेटिशियन थे जो इस सीरीज को बनाए थे, तो इस सीरीज को फॉलो किया जाता है आर्ट में, और पहले भी अभी भी इस आर्ट में फॉलो किया जाता है। तो इस दोनों के बारे में मैं आज समझाऊंगी और एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगी कि रूल ऑफ थर्ड का जो गोल्डन रेशियो क्या होती है और फिबोनाची सीरीज का जो गोल्डन रेशियो क्या होती है। तो आइए देखिए। तो ये रहा आपको रूल ऑफ थर्ड्स का जो गोल्डन रेशियो है वो बोलूँगी आपको। रूल ऑफ थर्ड्स में जो गोल्डन रेशियो है उसको 0.618 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और जब भी फिबोनाची सीरीज में जो नंबर सीरीज में होती है उसका पहले नंबर के साथ अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1.618 निकलती है। तो आपको ध्यान में रखना होगा 1.618 होती है, लेकिन आप जब भी आप बनाते हैं रूल ऑफ थर्ड्स में तो 0.618 का यूज कीजिएगा, क्योंकि 1.618 होने से थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो 0.618 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो पहले मैं 7.5 ली हूँ सेंटीमीटर। आप कुछ भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, 8, 9 जो भी, लेकिन उसको मल्टीप्लाई 0.618 के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 की सेंटीमीटर लेंथ ले रही हूँ 7.5 और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर के ले रही हूँ। तो याद दिला दी हूँ कि 7.5 का ब्रेथ ये लेंथ ले रही हूँ, 7.5 सेंटीमीटर का लेंथ, और ब्रेथ है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये रहा यहाँ 7.5 और ब्रेथ है आपका 5 सेंटीमीटर। इसको ये मल्टीप्लाई करनी है 0.618 और इसको भी मल्टीप्लाई करनी है 0.618 के साथ। जब 7.5 इंटू 0.618 के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो 4.6 निकलती है। तो 4.6 सेंटीमीटर निकल रही है लेंथ का। तो एक साइड आपको 4.6 सेंटीमीटर लेनी है। तो 8 का और ये 1। तो इधर आपको लाइन खींचनी होगी। फोर 4.6 इधर होगी। वैसे ही नीचे की तरफ भी आपको 4.6 की लाइन खींचनी होगी। ठीक है। अब ब्रेथ जो है
5 सेंटीमीटर का 5 इंटू 0.618 इजिकल टू कितना 3.09 तो आपको 3.09 की थ्री लेनी होगी इतना। तो इधर इस तरफ भी आपको 3.09 लेनी होगी, ये तो इधर इस तरफ से लेनी होगी। तो ये आपका इधर हो रहा है। तो इस तरह से तो आपको यहाँ इंटरसेक्ट मिल रहा है, मतलब लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। तो आप देखेंगे इक्वल डिवाइड करके थोड़ा देखेंगे, इस प्लेस में आप बनाएंगे तो यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड का यूज करेंगे। फोकल पॉइंट इधर होनी चाहिए। तो इस प्लेस में अगर आप कुछ बनाएंगे तो ज्यादा फोकस यहाँ पर जाएगी, ज्यादा अपीलिंग, ज्यादा व्यूअर्स का फोकस यहाँ पर जाएगी इस प्लेस में। तो इस तरह से निकाला जाता है गोल्डन रेशियो फोकल पॉइंट को दिखाने के लिए। तो इस तरह से गोल्डन रेशियो निकालेंगे तो ऐसे आएगी। तो यहाँ पर इस प्लेस में 3 इक्वल पार्ट्स अगर करें तो इस प्लेस में होने से ज्यादा फोकस जाएगी। तो ये रहा गोल्डन रेशियो। और एक गोल्डन रेशियो जो कि फिबोनाची सीरीज है, उसके बारे में बोलना चाहूंगी। तो वो इस तरह से होता है 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 5 + 3 8, 8 + 5 13। इस तरह से जाता है, मतलब पहले के नंबर के साथ आपको ऐड करनी होगी, उसके साथ आपको एडिशन मतलब प्लस करनी होगी, ऐड करनी होगी। तो उस तरह से ये नंबर आएगी 2 3 5 8 13 21 इस तरह से आएगी। तो फिबोनाची सीरीज इस तरह से होता है। अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पर 1 लिए तो और एक ठो आपको इसी साइज का लेनी होगी 1। तो इस तरह से बनाया जाता है। मतलब आप बॉक्स कोई भी सेंटीमीटर का हो, लेकिन आप इधर 1 1 रखें तो इसका 1 + 1 2 होती है। तो 2 होने से इसका जो साइज है इसका डबल होगी 1 2 1 2 1 2। सब कुछ स्क्वायर में होना चाहिए। तो ये रहा 2 बॉक्स। फिर आप 2 + 1 3, 3 होने से किस तरह से होगी, इधर 1 2 3 1 2 3
1 2 3, इस तरह से। तो यहाँ पर 3, तो आपको समझ में आया होगा 3 होने से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ईच बॉक्स स्क्वायर होनी चाहिए। 2 + 3 कितना होता है 5, तो आपको इस तरह से लेके जानी होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से पूरा स्क्वायर होनी चाहिए। तो 5 और 5 + 3 8, तो 8 बॉक्स होने से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप ये जो बॉक्स का है उस हिसाब से आप मेजरमेंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 बॉक्स। तो इस तरह से सीरीज जाती ही रहेगी। 8 + 5 13, तो इस तरफ 13 बनानी होगी। तो जहां पर स्पाइरल होता है उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इस तरह से आपको स्पाइरल टू बनानी होगी। ऐसे करके तो ये रहा गोल्डन रेशियो। आपको इस तरह से बनानी होगी। आप जिस तरफ से भी ले सकते हैं, 1 + 1 2 करके, इस तरफ से भी 2 + 1 3 करके इस तरफ से भी बना सकते हैं। मैं इस तरफ से बनाई, तो इस तरह से स्पाइरल हुआ। तो यहाँ पर जो भी चीज आप दिखाएंगे तो वहां पर डायरेक्ट फोकस जाएगी। तो इस प्लेस में आपको बनानी पड़ती है कुछ भी चीज। अगर आप दिखाना चाहते हैं, फोकस कराना चाहते हैं, कुछ भी चीजों को, अपना फोकल पॉइंट को दिखाना चाहते हैं, तो इस प्लेस में आप बनाइएगा। तो आपको समझ में आया होगा। आप कुछ भी चीज यहाँ पर बनाइएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट व्यूअर का फोकस जाएगी। तो उतना ही समझाऊंगी आपको। रूल ऑफ थर्ड्स और फिबोनाची सीरीज का गोल्डन रेशियो आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। तो 0.618 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है हर वक्त। और उस तरह से आपका मल्टीप्लाई करने से जो भी निकलेगा उस तरह से आप उसको ड्रॉ करेंगे, लाइन करेंगे, और उस हिसाब से आपका फोकल पॉइंट निकलेगा रूल ऑफ थर्ड में। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उतना ही। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।